महाराज चैतन्य महाप्रभु के पहले रसिक महापुरुष कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु के पहले रसिक महापुरुष कौन कोई हुए? अरे अनंत हुए हैं अनादिकाल से। अब तक चैतन्य महाप्रभु के सभी उनको कैसा हुआ? जिसके पहले 500 साल क्या होता है? 2 अरब वर्ष की सृष्टि यही है। इसके पहले भी अनंत सृष्टि है और इस समय भी अनंत ब्रह्मांड में अनंत महारसिक लोग हैं। ये तो एक ब्रह्मांड में एक कलयुग में भी 500 वर्ष पहले महाप्रभु जी का अवतार हुआ। रसिक तो अनादिकाल से गोलोक में है और ब्रह्मांडों में भगवान के अवतार होते रहते हैं। महारसिक लोग जाते हैं, सृष्टि में तो हमेशा रहते हैं। अब ऐसा है कि उसमें कुछ रसिक ऐसे होते हैं जो शास्त्र वेद से अलग होते हैं, यानी प्रचार नहीं करते। एकांत में बैठ के साधना कर रहे हैं, सिद्ध भी हो गए और एकांत में ही अपना आनंद में डूबे रहे और गोलोक चले गए। उनको कोई नहीं जानता। उनका उद्देश्य क्या रहता है महाराज जी? तो उनका जीव कल्याण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उनका जीव कल्याण करते ही नहीं, उनका उद्देश्य नहीं है। ये चॉइस पर निर्भर है ना महापुरुष के। गोलोक से आते क्यों? गोलोक में तो आनंद ही है महाराज जी। तो फिर गोलोक में आनंद है, लेकिन यहाँ भी जिसको भगवान जो काम करते हैं सुपुर्द, तुमको ये काम करना है, वो वैसा काम करता है। महापुरुष अपना कुछ नहीं करता, उसकी न कोई स्कीम है, न प्लानिंग है, न उसका कोई वर्क है। वो तो जैसा जैसा उधर से होता है हिसाब किताब वैसा होता है, करता रहता। तो ऐसे जो पब्लिक में जीव कल्याण के लिए आते हैं उनको पब्लिक जानती है। अब मीरा नाम के सैकड़ों महापुरुष हो गई, लेकिन चूंकि इन मीरा के साथ, राजस्थान वाली मीरा के साथ ये केस हुआ, उनको जहर दिया गया, सांप दिया गया, दुनिया भर का नाटक हुआ, सब जान गए। और जिस मीरा के साथ ये नहीं हुआ और अपना वृंदावन में भजन कर रही है और भगवान के लोक को चली गई, उसको कौन जानता? कितने हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिनको कोई नहीं जाना उनके काल में, उनकी किताबों से बाद में लोगों ने जाना। हित हरिवंश हुए, व्यास हुए, अलबेली शरण हुए, नागरी दास हुए, बड़े बड़े रसिक जो वृंदावन के हैं, ये बाहर प्रचार करने गए नहीं, ये वृंदावन नित्य वास करते थे और रसिक थे। लेकिन जिनको काम दे दिया, जैसे गौरांग महाप्रभु ने कहा तुम जाओ भाई रूप गोस्वामी, जाओ सनातन गोस्वामी, तुम प्रचार करो, हम बैठे रहेंगे जगन्नाथपुरी में। जिसको जो आदेश हो गया वो प्रचार किया, तो उसको सब लोग जान गए। इसलिए महापुरुषों की कमी नहीं है दुनिया में, अनंत ब्रह्मांड में, लेकिन वो सब आउट नहीं होते। फिर बहुत से महापुरुष होते हैं वो शास्त्र वेद नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे, आपको समझाएंगे तो आप कहेंगे पता नहीं क्या झोंक रहा है। यानी जैसे तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, कबीर है, नानक है, तुकाराम है, तमाम संत 99% ये शास्त्र वेद नहीं जानते थे। शास्त्र वेद में क्या लिखा है ये जानते थे लेकिन कोट नहीं करते थे उसको। किसी ने मारवाड़ी भाषा में, किसी ने गुजराती में, किसी ने बंगाली में किताबें लिखी अपनी अपनी भाषा में। वेद शास्त्र को वो पब्लिक के सामने कोट नहीं करते थे, उनको कम लोग जानते थे। उनके बाद में लोगों ने जाना उनके समय में नहीं जाना। तो इसको प्रचार करने के ऊपर लोग उसको जानते हैं, बदनामी हो या अच्छी नामी हो, कुछ भी हो, ये सब प्रचारक के लिए होती है। जो प्रचार नहीं करेगा उसको कौन झगड़ा किसी की क्या परवाह करेगा, और जो प्रचार करेगा तो परवाह करनी पड़ेगी। वहां उसको वो जैसे संसारी आदमी करता है व्यवहार, ऐसा करना पड़ेगा महापुरुष को भी। ये संसारी आदमी भाग जाएगा, अजी हमारे इतने दूर से गए तो गुरुजी बोले ही नहीं, हमसे बात ही नहीं किए, हमारे पास बैठे ही नहीं। अरे उसको प्यार दुलार से रखो, समझाओ, बुझाओ। वो तो घोर पागल है संसार में। वो ऐसे उसका कल्याण नहीं हो जाएगा कि हाँ जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में लोग जाते थे और 12-12 साल तक उनकी सेवा करते थे चोरी चोरी।
लकड़ी बीन कर वहां रखी आए, खाने का सामान रात को रखी आए आश्रम के सामने। सवेरे गुरु जी आए उठे, ये कौन रख गया भाई? चेला कहता है महाराज हमको पता नहीं। अच्छा चलो बना लो खाना। आज फिर रख गया, कौन है रोज रख जाता है भाई? लकड़ी कौन रख गया है? आज चेक करो। अब पकड़ गया है एक दिन। क्यों आता है यहाँ? ये लो। अरे महाराज हम सेवा करने आते हैं, हमको डांट लगा रहे हैं, आप क्यों आता है? डांट लगाई जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, दंड दिया जाएगा, फिर पास होगा तो फिर आओ बैठो। प्राचीन काल में इतना कड़ा नियम था गुरुओं का। अब अगर वो नियम इस युग में लागू कर दिया जाए तो एक जीव खड़ा न होगा महापुरुष के आगे। अरे पागल है चलो। अभी क्या हाल है? सेठ लोग जो आते हैं या ऑफिसर बने बड़े आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो वहां बाबा लोग उनको खास आसन देते हैं बैठने का। खास मंदिर में उनको पहले जाओ, दर्शन कर जाओ, उनको प्रसाद चढ़ाने का सब फैसिलिटी देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में नियम नहीं था। वहां सब एक से है। जनक भी वेद पढ़ रहे हैं, सम्राट इंडिया के, और साधारण गरीब भी पढ़ रहा है, सबको एक ढंग से।